आज के डेट में सबसे लेटेस्ट और बिग टॉपिक आपको पता ही है, इजराइल और ईरान की फाइट। कुछ दिनों से इजराइल में रोज कुछ न कुछ बड़ा न्यूज आ रहा है। कभी लेबनान से फाइट हो रहा है तो कभी गाजा से, कभी यमन से फाइट हो रहा है तो कभी ईरान से। जाहिर सी बात है, इजराइल का फाइट ऐसा ही होता रहा तो इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ने वाला है। साथ ही साथ इसका असर पूरी दुनिया के शेयर मार्केट और इकोनॉमी पर भी पड़ने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की ऐसी कंपनी के बारे में जो शेयर बाजार में लिस्टेड है और जिनका बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इजराइल के साथ हो रहा है। इंडिया की कौन कौन सी कंपनी इजराइल से कनेक्ट है, ये जानने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। सपोज दो कंपनी है, एक का नाम है एबीसी और दूसरा है XYZ नाम का। एबीसी नाम का जो कंपनी है उसका बिजनेस इजराइल से 90% हो रहा है और जो XYZ नाम का कंपनी है उसका बिजनेस इजराइल से सिर्फ 5% हो रहा है। अगर इजराइल का किसी कंट्री के साथ फाइट होती है तो ज्यादा प्रॉब्लम किस कंपनी को होगी? जिस कंपनी का बिजनेस इजराइल से ज्यादा हो रहा है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा इंडिया में अब जिस कंपनी में पैसे लगाए हुए हैं उसका बिजनेस इजराइल से रिलेटेड है या नहीं। अगर है तो कितना परसेंट है। ज्यादा परसेंट हुआ तो आने वाले टाइम में वो शेयर डूब भी सकता है। इसके लिए आपको डिटेल में रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन सी कंपनी का कितना कंट्रीब्यूशन है। ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आपका ये सवाल होगा, हम ये कैसे पता करें कौन कौन सी इंडियन कंपनी इजराइल के साथ कनेक्ट है? आपको ये इन्फॉर्मेशन एनुअल रिपोर्ट से अच्छे से पता लग जाएगा। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। मैं आपको कुछ कंपनी के बारे में बताऊंगा जिसका रिलेशन डायरेक्टली इजराइल से है। फर्स्ट है अडानी पोर्ट। आप सबको पता ही होगा अडानी की ये सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी है और ये निफ्टी 50 वाली कंपनी है। आपने न्यूज में देखा होगा हाइफा पोर्ट को अडानी ने खरीद लिया था पूरे 1.2 बिलियन में। तो फिर जाहिर सी बात है, अगर इजराइल में इस तरह से प्रॉब्लम आती रही तो हाइफा पोर्ट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा और इससे रिलेटेड होने वाले जो बिजनेस डील है उसके ऊपर भी बुरा असर पड़ेगा। सेकंड है इन्फोसिस। इन्फोसिस ने इजराइल की पनाया करके एक कंपनी है उसको खरीदी थी पूरे 200 मिलियन में। पनाया का हेडक्वार्टर आपको इजराइल में मिलेगा। नेक्स्ट कंपनी है टीसीएस। टीसीएस के आप ऑफिशियल वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। टीसीएस इजराइल के साथ कुछ डील करके बैठी हुई है। नेक्स्ट कंपनी है विप्रो। विप्रो इंफ्रा इंजीनियरिंग ने इजराइल की एक कंपनी जो जीवन है उसके साथ कंट्रीब्यूट किया था। नेक्स्ट कंपनी है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा का आप डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं, ये इजराइल के आईटी बोर्ड के साथ कंट्रीब्यूट किया था और ये डील आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हुआ था। आप कैसे चेक कर सकते हैं इंडिया की कौन सी कंपनी इजराइल के साथ रिलेशन बनाए हुए है? गूगल में आपको scleener.in वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सी इंडियन कंपनी किस कंट्री के साथ रिलेटेड है। मैं यहाँ एग्जांपल के लिए एक्सेल कंपनी को सर्च करता हूँ। अब ऊपर के साइड में आपको डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन को आपको ओपन करना है। उसके बाद आपको नीचे के साइड में एनुअल रिपोर्ट मिलेगा, उस ऑप्शन को आपको ओपन करना है। यहाँ हर साल का एनुअल रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। एनुअल रिपोर्ट पर क्लिक करते ही आपके कंप्यूटर में या आपके डिवाइस में पीडीएफ डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। उस पीडीएफ को आप जब ओपन करेंगे तो आप नीचे के साइड में देख सकते हैं, वहाँ आपको कंटेंट्स में जाना है। वहाँ आपको आवर ग्लोबल का एक ऑप्शन मिलेगा। इसका मतलब है इंडिया कौन कौन से देश के साथ बिजनेस करता है। आप इसके कंट्री लिस्ट में देख सकते हैं, यहाँ इजराइल का भी नाम आपको मिल जाएगा। मैं SBI का भी आपको डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। इस मैप में आप देख सकते हैं SBI का इजराइल में भी बिजनेस है। इजराइल में SBI अपना एक ब्रांच ओपन करके बैठा हुआ है। इस तरह से आप भी जो आप शेयर लिए हैं उसको आप चेक कर सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में जितने अभी कंपनी हैं आप इसी तरह से एक एक करके चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें G20 की, जो कि 2023 में हुआ था, उसका मेन टॉपिक था मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के बारे में, जो इंडिया से होकर जितने भी यूरोप की कंट्री हैं उसके साथ कनेक्ट था। यहाँ आप देख सकते हैं इंडिया से होते हुए सबसे पहले ये UAE, उसके बाद सऊदी अरब, लास्ट में इजराइल के हैफा पोर्ट के साथ कनेक्ट है। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे इस एरिया में डिस्टरबेंस होता रहा तो ये रास्ता बनना कभी पॉसिबल नहीं है। अगर इस डील पे काम होता तो UAE से लेकर इजराइल तक ट्रेन बिछने वाला था। इस डील से इंडियन रेलवे स्टॉक को एक उम्मीद की किरण मिली थी। इससे IRCTC का स्टॉक टॉप पोजीशन पे रैंक हो जाता। ऊपर से सऊदी अरब और इजराइल में दोनों में दुश्मनी है और जब भी इस एरिया में फाइट होता है ये डील होना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जिस शेयर के बारे में आपको बताया हूँ वो मैं लेने के लिए आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, बस आपको ये बता रहा हूँ अभी जो शेयर आपके पास है उससे एक बार जरूर चेक कर लें। अगर आप शेयर मार्केट में बिगिनर हैं, आपको शेयर मार्केट के रूल के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें से 4 रूल हैं, अगर आप उसे इग्नोर करते हैं तो आप पूरी तरीके से बर्बाद हो सकते हैं। तो मिलते हैं उसी वीडियो में।